उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव बेहद करीब है। अगले महीने नवंबर में विधानसभा का चुनाव साथियों संपन्न होना है, जो कि 10 विधानसभा के सीटों पर होना है। और इसी को देखते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस बार उपचुनाव को लेकर मैदान में है। वैसे अगर साथियों मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी पहले उपचुनाव नहीं लड़ा करती थी, लेकिन इस बार मायावती जी का निर्देश है कि हम पूरे देश में दमखम के साथ उपचुनाव लड़ेंगे, जहां जहां भी उपचुनाव होगा। और उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी प्रमुख है वो चाह रहे हैं कि यहां पर गठबंधन न हो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। लेकिन साथियों अब एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता परमानंद गर्ग, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमी। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में ज्वाइन होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अब गाजियाबाद की विधानसभा सीट है, जो शहर की सीट है जिस पर उपचुनाव होना है, वहां से परमानंद गर्ग को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। साथियों समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे परमानंद गर्ग समाजवादी पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। समाजवादी पार्टी का टिकट पर एक बार परमानंद गर्ग चुनाव भी लड़ चुके हैं और मेयर के चुनाव में इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने नीलम गर्ग को मेयर का प्रत्याशी बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर नीलम गर्ग का टिकट काट दिया। उससे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता परमानंद गर्ग काफी नाराज हुए और अब साथियों लोकसभा चुनाव के बाद आकर 28 सितंबर को परमानंद गर्ग ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। और अब साथियों कुछ दिन पहले ही परमानंद गर्ग अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और यहां से बहन कुमारी मायावती ने उनको विधानसभा का प्रत्याशी भी बना दिया। इससे पहले साथियों मैं आपको बताऊं, इस गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर युवा शक्ति दल के दिग्गज नेता या प्रमुख रवि गौतम को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन साथियों उनको प्रत्याशी बनाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद गाजियाबाद की सीट पर जो जातीय समीकरण है वो ठीक ठाक नहीं बैठ रही हैं। हालांकि गाजियाबाद की सीट पर दलित समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी और समाज के वोट बैंक को साधने के लिए इस बार मायावती जी ने गाजियाबाद में वैश्य समाज के प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। मैं आपको यहाँ का सारा वोट बैंक जो गुणागणित है वो सारा का सारा साथियों समझाता हूँ, आखिरकार कौन सी बिरादरी का कितना यहाँ पर वोट बैंक है। और अभी तक इस सीट पर न तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, न ही यहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा। समाजवादी पार्टी को लेकर जो खबर है, समाजवादी पार्टी इस सीट को कांग्रेस के भरोसे छोड़ना चाहती है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट में दलित समाज का वोट बैंक 80,000 है। गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज का वोट बैंक 55,000 है। ओबीसी समाज का वोट बैंक यहाँ पर 45,000 है। बनिया समाज का वोट बैंक यहाँ पर 35,000 है, जिनको बहन जी ने टिकट दिया है। मुस्लिम समाज का वोट बैंक भी यहाँ पर 35,000 है। ठाकुर यानी कि क्षत्रिय समाज का वोट बैंक गाजियाबाद में 25,000 है। पंजाबी समाज का वोट बैंक यहाँ पर 14,000 है। यादव समाज 12,000, जाट 10,000, सुनार 8,000, गुर्जर 7,000, कैस्त भी 7,000, त्यागी 5,000 और यहाँ पर ईसाई भी लगभग 2,000 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर इस बार दलित समाज का 80,000 वोट बैंक परमानंद गर्ग को पड़ जाता है और वैश्य समाज का भी साथियों अगर 20,000 वोट बैंक यहाँ पर पड़ जाता है गाजियाबाद में और बाकी ओबीसी और मुस्लिम समाज का वोट बैंक मिल जाता है, तो परमानंद गर्ग की बहुत अच्छी व प्रचंड जीत होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार गाजियाबाद की सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत की दावेदारी कर रही है। यह वर्तमान के साथ सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहाँ पर जिस रवि गौतम का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया गया, उन्होंने भी बीएसपी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए। हालांकि साथियों जिसका टिकट कटता है वो पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाता भी है। और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा एक बेहद ही शर्मनाक खबर जो उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड से ऐसी खबर आई है साथियों, जिसमें एक दलित समाज के लड़के को बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। जो लड़का गलती से रामलीला देखने चला गया और वहां पर कुछ जातिवादी गुंडों ने उसकी जमकर पिटाई की। रामलीला में बाहर के दलित व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तराखंड के थाना कलियर क्षेत्र के गांव बाजू हेडी में दलित युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि रामलीला में बाहर के गुंडे बुलाकर दलित समाज के व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की और जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। आप बराबर में लगातार वीडियो देख रहे हैं। हमने वीडियो को ब्लर किया हुआ है क्योंकि साथ यहाँ पर जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके अनुसार आपको हम पूरा का पूरा सही वीडियो दिखा नहीं सकते मारपीट का,
क्योंकि यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है, वो वीडियो को तुरंत रिमूव भी कर देता है। और एक तरफ साथियों क्रांति कुमार जो लगातार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की जमकर तारीफ की है। आखिर क्रांति कुमार ने क्या कहा है, और साथ ही साथ योगी जी को आईना दिखाया, उनको नसीहत भी दी है। क्रांति कुमार बहन जी को लेकर लिखते हैं, आखिर क्या कुछ लिखा है। बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में बिना गोली चलाए, बिना किसी का एनकाउंटर किए कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त रखा। बहन मायावती जी के चारों शासनकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। बिना एक गोली चलाए उत्तर प्रदेश को नियंत्रण में रखा। योगी आदित्यनाथ जी 1000 राउंड गोली चला दिए, एनकाउंटर नीति, बुलडोजर की नीति सब अपना ली, इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। बहन जी को दुनिया ऐसे ही कुशल प्रशासक नहीं मानती है, उन्होंने साबित किया है वो कुशल प्रशासक है, और इस बात को हर जाति धर्म के लोग मानते हैं। ये बात तो साथियों हकीकत है। जब जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज आया, जब जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो उनके राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। वर्तमान में आप भाजपा की सरकार को देख लीजिए, हर रोज किसी न किसी कोने में दंगे चारों तरफ फैले हुए हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम का दंगा आपके सामने आ रहा है। कुछ लोग तो इसको प्रायोजित योजना भी बता रहे हैं कि ये सब प्री प्लान्ड है, जिनको दंगा करवाने के बहाने अपनी राजनीति चमकानी है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना है। लेकिन साथियों हकीकत तो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी के राज में अब तक एक भी दंगा देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जब तक बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही, लेकिन योगी जी के राज में, बीजेपी के राज में लगातार हिंदुओं का मर्डर हो रहा है, लगातार मुस्लिमों का मर्डर हो रहा है, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार जारी है, लगातार देश में बलात्कार जारी है। आखिर ऐसी सरकार का आप क्या करोगे? पिछले लगभग 10 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और पूरे देश में अब 11वां साल बीजेपी की सरकार का हो गया। एक तरफ बीजेपी के ऊपर लगातार ईवीएम को लेकर धांधली करने का आरोप जोरों शोरों पर लगा है। अभी आपने हरियाणा में ही देखा साथियों, हरियाणा में किस तरीके से आखिरकार बीजेपी ने ईवीएम हैक करके चुनाव जीता। ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस हारी है कम कम वोटों पे, उन सीटों पर बीजेपी ने ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीता है। क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी से कांग्रेस का प्रत्याशी कम कम वोटों से हारा है, उन ईवीएम की जो बैटरी है वो 99% चार्ज पाई गई है। आखिर ये सब कुछ संभव कैसे होता है? जब मशीन में पूरा दिन वोटिंग होती है तो कम से कम साथियों 50 से 60% तक बैटरी ईवीएम की चार्ज मिलनी चाहिए, लेकिन काउंटिंग वाले दिन 99% बैटरी ईवीएम में पाई गई। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि शायद साथियों जब से देश में ईवीएम आई है और जब से खासकर बीजेपी का राज आया है, तो बीजेपी जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अच्छा करने का कोशिश करती है, वहां पर ईवीएम के माध्यम से बीजेपी धांधली करके बहुजन समाज पार्टी के वोटों को खराब करने का काम करती है, डैमेज करने का काम करती है। और इस आरोप को बहन कुमारी मायावती जी काफी पहले लगा चुकी है। बहन जी ने कहा कि जब से देश में ईवीएम आई है, तब से हमारा जनाधार लगातार घटता जा रहा है, वरना ईवीएम से पहले हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा था। बाकी साथियों आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।